ये चीजें सामने आ रही हैं, बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का शोबा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके खिलाड़ी हैं वो जाते हैं ट्रायल्स देने के लिए, उनको तौलिया नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये आप स्किल की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं। वो 50,000 से ज्यादा लोगों के ट्रायल्स लिए हैं पीडीपी में लाहौर कलंदर्स ने। वो किस बुनियाद पर लोगों को मुंतखब कर रहे हैं? स्किल की बुनियाद पर। अगर कोई अच्छा होगा वो आ जाएगा उनकी अकेडमी में, वो वहां पर उसकी देखभाल करेंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करेंगे, उसके बोलने चालने की जो सलाहियत है उसको निखारने की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है? आपने 1000 रन किए हैं जी, लेकिन आप फिट नहीं है, चले जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ना सुबह से शोर है लोगों का, और वो एक मतलब है कि पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं चीजों को। एजीएम का अगर किसी को नहीं पता एजीएम का क्या मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, तो डॉक्टर साहब तो चूंकि लिखने लिखाने से भी शगफ रखते हैं और इनका तारीख के ऊपर भी बड़ी गहरी निगाह है, इदारों में भी रहे हैं मुख्तलिफ। तो ये तो एक सालाना सी मीटिंग होती है मैडम, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो उन तमाम लोगों से जो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने चांद तारे तोड़ लाए, सबको ये कर दिया, सबको पता नहीं क्या कुछ कर दिया, रात सब बदल दिया। उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है जो इसकी खबरें दे रहे हैं एजीएम की। हमारे यहाँ एजीएम नहीं होती ना, हमारे यहाँ एजीएम नहीं हुई है, हमें वो उससे भी नायाब लगती है कि जनाब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, इसकी जनरल बॉडी की मीटिंग कहाँ है? हाँ। इस एजीएम की खबरें आ रही हैं, वो हो गया है, ये हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बजट इजलास हुआ है जिसमें अरबों रुपए का बजट मंजूर हुआ है। उस बजट की कोई किसी के पास तफसीलात हैं? मुझे क्या लगे एसीसी से, मुझे लगे पीसीबी से। वो कह रहे हैं वहां पर जी हम चाहते हैं कि खित्ते में क्रिकेट फरोग पाए। उनसे सवाल ये है, हम आपसे पूछते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या करना है आपने? आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आप वहां पर किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? तो लड़के पहुंचे खाने के लिए परसों, बोला भाई अब तो पैसे देने पड़ेंगे, अब फ्री का खाना बंद हो चुका है। अरे भाई बड़ी टेंशन हो गई, परेशानी हो गई, क्या हो गया, ऐसी क्या टेंशन हो गई? तो बाद में पता चला भाई वो ऊपर के साहब कह रहे हैं कि बचत करेंगे, हम पैसा बचाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कैसे पैसा बचाएंगे? 2-2 रुपए 4-4 रुपए करके। आप प्लेयरों को बोल रहे हो कि खाने का पैसे बचाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 2-2 4-4 रुपए बचा के करोड़पति अरबपति बन जाएगा। लेकिन कोई इनसे पूछे कि जो अजहर महमूद की हायरिंग है 75 लाख रुपए, मतलब अजहर महमूद 6 महीने के नोटिस के ऊपर है। कौन सी नौकरी के अंदर पाकिस्तान में 6 महीने का नोटिस मिलता है? क्या वजीर आजम पाकिस्तान को 6 महीने का नोटिस मिलता है? क्या मोहसिन नकवी को खुद को 6 महीने का नोटिस मिलेगा? किसी इदारे के अंदर 6 महीने का नोटिस मिलता है? किसी सरकारी इदारे में, किसी हुकूमती इदारे में, किसी प्राइवेट इदारे में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इदारे के अंदर कहीं मिलता है 6 महीने का नोटिस? अजहर महमूद को किसने दिया वो 6 महीने का नोटिस? 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, 4 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम है। किसने दिया वो? किसने साइन किया? और क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं आप कर सकते? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पसंद होंगे आपको, साइड में कर लीजिए। अब आ जाए 5 मेंटोर आपने रखे हैं, 50 लाख रुपए पर मंथ, 2.5 करोड़ रुपए के 5 मेंटोर, मल्टीप्लाई बाय 12, 30 करोड़ रुपए फूक दिए। उसके अलावा टूर्नामेंट अलग हुआ, चैंपियंस कप के 2 टूर्नामेंट हुए, लिस्ट है ओडीआई, उसके अंदर भी पैसा खर्च हुआ होगा। होटल में आके खिलाड़ी रुके होंगे, एम्पायर्स लिए होंगे, स्कोरर लिए होंगे, ब्रॉडकास्टर लिए होंगे, कमेंटेटर लिए होंगे, कैमरे वाले आए होंगे, खर्चा हुआ होगा ना। तो सुनने में आता है, बुक्स तो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपलोड कर ही नहीं रहा तो किसी को पता ही नहीं, जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा। 10 से 15 करोड़ रुपए का 100 से 150 करोड़ रुपए की एक रकम कही जाती है कि चैंपियंस कप के अकाउंट्स में गई, जो कि एक फ्लॉप प्रोजेक्ट था, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और आपने वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। उसमें से 3 मेंटोर तो छोड़ के चले गए, लेकिन 2 मेंटोर आज भी मौजूद हैं। सरफराज एंड मिसबा, 50 लाख रुपए पर मंथ जा रहा है, 1 करोड़ रुपए 2 बंदों के जा रहे हैं। खिलाड़ियों के आप यहाँ पैसे मांग रहे खाने के, 100 बिस्मिल्लाह, $100 नहीं, आप 200 नहीं, आप $400-500 मांगे, इनके लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। लेकिन ये जवाब दीजिए कि मिसबा अगर सरफराज असद नौकरी के ऊपर मौजूद है और 1 करोड़ रुपए उनको तनख्वाह दी जा रही है, क्या काम ले रहे हैं उनसे? ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान
ACC फारग है, तो उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि ICC को इट्स बिकम BCCI, ICC रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहाँ। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहाँ। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। जो BCCI है इस टाइम वो इंतहाई ना ट्रबल में है, इंतहाई ट्रबल में है। अगर वो एशिया कप खेलते हैं तो उनकी मीडिया और उनका जो सोशल मीडिया वो उनको उड़ा कर रख देगा, BCCI को उड़ा देगा। फिर सबसे ज्यादा जो मुझे BCCI में तरस आता है वो जो उनके साइका साहब हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड उनके सेक्रेटरी हैं BCCI के, उनसे जैसा मैंने पपेट कभी नहीं देखा, क्योंकि सारा कुछ ऐसा लगता है जयशाह चला रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात ये कि BCCI अगर एशिया कप नहीं खेलता तो भी बड़ा मसला है। वो क्या मसला है वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि BCCI पूरी दुनिया में यह बात करता है कि भाई हम क्रिकेट के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हम पैसा भी बनाते हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो BCCI कहता है हम ही और हम ही हैं सिर्फ। उसमें यह है कि जो पैसा जनरेट होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, तो चलो वो अपना बांट देते हैं, अपना भी जो उनका सबको 15% मिलता है, जो उनका 15% होता है वो कहते हैं हम तो एसोसिएट मेंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं, आप सब ले लो। तो वो अपनी वैल्यू बनाते हैं। तो BCCI के लिए तो इस टाइम सिनेरियो ये बना हुआ है कि एक तरफ आग है और एक तरफ पानी है। अगर वो कैंसिल करते हैं एशिया कप तो उनके लिए सारे जो मामलात हैं वो खराब हो जाएंगे सब टीम्स के साथ, क्योंकि वो सब कहेंगे जी हमारा तो आपने दिवालिया निकाल दिया, हम तो आपकी इसलिए हम तो आपकी इज्जत इसलिए करते थे कि आप हमें खूब पैसा बना के देते थे और क्रिकेट होती थी, एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल आप चला रहे थे। लेकिन यहां पर तो आपने अब कैंसिल कर दिया, उनके लिए भी मसला है। अगर वो खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी मीडिया और जो उनके फैंस हैं वो कहेंगे कि भाई तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, ये फंस गए। The big news and the great news has come for Pakistan, Bangladesh, Oman, Nepal, UAE and Afghanistan, Sri Lanka, because India has already agreed। भाई बापू जी मान गए, किधर है मेरा ढोल, किधर है भैंस की टांग, ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। इंडिया ने यहाँ पर ऑफिशियली जूम के ऊपर ICC की मीटिंग अटेंड की, जिसके अंदर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम एशिया कप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से इंडिया पाकिस्तान के हवाले से उन लोगों ने थोड़ी बुरी खबर दी है। देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना हो वो एक अलग बात है, मगर एशिया कप जरूर होने जा रहा है और दोनों टीमें इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में भी होंगी, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान को अब एशिया कप से निकालना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो गया, जबकि इंडिया का भी एशिया कप में होगा। हाँ, अगर ये दोनों फाइनल या सेमीफाइनल में आते हैं तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जो पहला ग्रुप रखा जाएगा, कहा यह जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि पहले ग्रुप के अंदर जिस तरह होता था इंडिया पाकिस्तान का मैच, उस तरह नहीं करवाया जाएगा। अगर ये दोनों नेक्स्ट ग्रुप में गए, अगले ग्रुप में गए, तो फिर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। खैर, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि अगर कैसे हिंदुस्तान, सॉरी गलती हो गई, मामादर, कैसे बाबूजी मान गए, ठीक है, किस तरीके से उनको यकीन करो हीरा बेटे ने मना लिया। और हीरा बेटा इस टाइम के ऊपर बड़ा खुश है क्योंकि ढोल धमाके किए जा रहे हैं, क्योंकि एशिया कप की तैयारियां की जा रही हैं और अब किसी का अब्बा भी एशिया कप होने से नहीं रोक सकता। खैर, तो दोस्तों, PCB हो चुका है भिखारी। PCB के पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं। जो पैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी में इनको थोड़े बहुत मिले भी थे, उनकी बिरयानी चाट ली है पाकिस्तानियों ने। अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इन लोगों ने 70 मिलियन कितने का जो है वो बिरयानी खा लिया है, और सिक्योरिटी और दुनिया भर का घपला करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो इनके क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं है कि ये अपने खिलाड़ियों को जो है वो भरपेट खाना खिला सकें। यही वजह है कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी गए हैं खेलने के लिए न्यूजीलैंड में, उनको अपने पास से जो है वो खाने की पेमेंट करनी पड़ रही है। अब ये पाकिस्तान का मीडिया और PCB फेस सेविंग के लिए बोल रहा है कि जो है वो पर्सनल खाना खाया होगा, उसका पेमेंट दिया है खिलाड़ियों ने। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। बात कहीं ना कहीं यही है कि पेमेंट है नहीं PCB के पास जो कि खिलाड़ियों के खाने पीने की पेमेंट कर सके। एक दूसरे से जब थोड़ी बहुत सीरीज खेलेंगे तो उससे कुछ पैसे आएंगे, तभी इनका काम चलेगा। ऐसे में अगर एशिया कप रद्द हो जाता है तो पाकिस्तान के PCB पर एक बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। फिलहाल आपकी क्या कमेंट है इस बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।